अमला, जिसकी आंखें बरसात के आसमान जैसी थीं, जंगल की फुसफुसाहट के पीछे चली गई, खो गई। उसका छोटा सा गांव एक धुंधली याद। जंगल में दांत होते हैं, उसकी दादी कहती थी, लेकिन भूख एक और तेज दर्द। वो एक पुराना कपड़े का थैला लिए हुए थी, अंदर एक फीकी तस्वीर। उसके पिता, एक वनस्पति विज्ञानी, उसी जंगल ने निगल लिया था जहां वो अब चल रही थी। वो एक दुर्लभ ऑनरकिड, घाटों का भूत को ढूंढने आया था। वो उसे ढूंढ रही थी। सूरज की रोशनी छतरी से टपकती हुई जंगल के फर्श पर छिटक रही थी। अजगर जितनी मोटी बेलें पुराने पेड़ों के चारों ओर लिपटी हुई थीं। हवा में झींगरों की आवाज गूंज रही थी। वो जितना गहराई में जाती, उम्मीद उसके सीने में एक नाजुक तितली की तरह थी। झाड़ियों में सरसराहट हुई। अमाला जम गई, दिल एक फंसी हुई चिड़िया की तरह। साये में दो पन्ने जैसी आंखें चमक उठी, एक धीमी गुर्राहट, धरती में खुद एक गड़गड़ाहट। उसका सामना एक बाघ से हुआ था। उसकी धारियां पन्ना के अंधेरे में आग की तरह थीं। समय रुक गया। बाघ की गर्म सांसों से हवा में दरार पड़ गई। वो झुक गया। उसकी शानदार खाल के नीचे मांसपेशियां सिकुड़ गई। फिर हलचल की एक धुंध, एक आकृति नंगे सीने वाला, बिखरे बालों वाला, झाड़ियों से खुद को बाहर निकाला। एक कर्कश चीख ने हवा को चीर दिया। वो एक फंसे हुए जानवर की क्रूरता से लड़ा। उसकी आवाज एक आदिम गीत जंगल में भर गया। बाघ पल भर के लिए हैरान, अपना ध्यान इस नए खतरे की ओर लगाया। अमाला देखती रही। लकवा मार गया, क्योंकि दो शिकारी पंजों और दांतों के बवंडर में भिड़ गए। जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी। फिर सन्नाटा केवल उस आदमी की हाँफने की आवाज से टूटा। बाघ चला गया था, सायों में गायब हो गया। वो आदमी, जिसका शरीर निशानों का नक्शा था, अमाला की ओर मुड़ा। उसकी आंखें गहरी और तीव्र, में क्रूरता और कोमलता का अजीब मिश्रण था। वो एक ऐसी भाषा में बोला जो उसे समझ में नहीं आई। उसकी आवाज खुरदरी लेकिन कोमल थी। वो उसे एक छिपे हुए रास्ते से ले गया, घने पत्तों के बीच बुनी हुई एक गुप्त सुरंग। वे एक समाशोधन में पहुंचे, एक अभयारण्य जो धूप में नहाया हुआ था। एक झरना काई से ढकी चट्टान से नीचे गिर रहा था, एक क्रिस्टल क्लियर कुंड को भर रहा था। यह उसका घर था, जंगल के दिल से उकेरा गया स्वर्ग। उसने उसे पानी, जंगली जामुन और आग के पास जगह दी। डर ने जिज्ञासा को जन्म दिया। वो जंगली, बेकाबू था, फिर भी उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। दिन हफ्तों में बदल गए। उन्होंने इशारों, भावों, जंगल की भाषा के माध्यम से संवाद किया। उसने उसे अपना नाम विराज बताया, जिसका अर्थ है राजा। लेकिन वो इस छोटे से जंगल के अलावा और कुछ नहीं का राजा था। उसका राज्य छतरी के माध्यम से, सूरज की पहुंच से परिभाषित होता था। उसने उसे जंगल के रास्ते सिखाए, कैसे पक्षियों की भाषा को पढ़ना है, औषधीय पौधों की पहचान करना है। वो उसका रक्षक, उसका शिक्षक, उसका साथी था। और उसने अपने कोमल स्पर्श और पेड़ों से परे की दुनिया की अपनी कहानियों के साथ उसके दिल में जंगलीपन को वश में करना शुरू कर दिया। रात में तारों के विशाल कैनवास के नीचे वे आग के पास बैठते, लपटें उनके चेहरों पर टिमटिमाती रोशनी बिखेरती। वो उसे अपने जीवन, अपने गांव, अपने पिता के बारे में बताती। वो सुनता। उसकी गहरी आंखें आग की रोशनी को दर्शाती थी। उनकी गहराई में एक मौन वादा था। एक दिन बाहरी दुनिया ने उनके अभयारण्य में घुसपैठ की। अमला को जंगल में गायब होते देख एक ग्रामीण ने सर्च पार्टी को सतर्क कर दिया, जिसने समाशोधन के लिए अपना रास्ता खोज लिया। अमला का दिल दुखी था। उसके पुराने जीवन के परिचित खिंचाव और इस जंगली आदमी के लिए उसके द्वारा महसूस किए गए कच्चे, बेकाबू प्यार के बीच फटा हुआ था। विराज जानता था कि वो उसे नहीं रख सकता। उसकी दुनिया उसकी नहीं थी। वो उसे जंगल के किनारे तक ले गया। उसका हाथ उसके हाथ पर टिका हुआ था। उसकी आंखें उनके आसन्न अलगाव के दर्द को दर्शा रही थी। उसने पूर्व की ओर, उसके गांव की ओर इशारा किया। फिर वो मुड़ा और जंगल में वापस चला गया, उसे दो दुनियाओं के बीच की दहलीज पर खड़ा छोड़कर। अमाला अपने गांव लौट आई, हमेशा के लिए बदल गई। जंगल, जो कभी डर की जगह थी, अब उनके प्यार की याद को संजोए हुए थी। एक प्यार जो पेड़ों से होकर बहने वाली हवा की तरह जंगली और मुक्त था। वो अपने दिल में जानती थी कि उसका एक हिस्सा हमेशा जंगल का होगा और उस आदमी का होगा जिसने उसे आजादी का सही अर्थ दिखाया था।